हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैथ का क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को p/q अर्थात q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं और मान लेते हैं कि p और q परस्पर सहअभाज्य संख्याएं हो। संख्या मतलब इसका सहअभाज्य संख्याओं का HCF एक आएगा, ठीक है, चाहे जो एक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। अब हम √5 को इस तरह से लिख सकते हैं, √5 इक्वल टू p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर अब ये √5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर बाई q का स्क्वायर। तो √5 का गुणा √5 में करेंगे, ठीक है, इस तरह से कर लीजिए। 5 × 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। अब यहाँ से इसके बटे 1 कर लीजिए। अब 5 × q स्क्वायर कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब जो है p स्क्वायर मतलब 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है। अब आप लोग कहेंगे कैसे विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि a इक्वल टू BQ प्लस R। तो यदि R 0 हो तो a इक्वल टू BQ हो जाएगा। तो b जो है a को विभाजित करेगा। कैसे विभाजित करेगा, मान लीजिए यहाँ पर 12 मान लेते हैं, इज इक्वल टू 4 × 3, ये q है, तो जो 3 है ये 12 को विभाजित करेगा ना। हाँ, तो इसी तरह से यहाँ पर क्या करेगा, 5 p स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से पुनः माना यहाँ पर हम q इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं, 5t मान लीजिए, आपको जो भी चर राशि हो बस उसे मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम t मान लेते हैं। अब जो है यहाँ पर जो 5q स्क्वायर यहाँ से हो गया 5q स्क्वायर, हमें इसका मान निकालना है। अब q स्क्वायर का मतलब मान निकालना है, इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 5, इसका भी जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 5t का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5q स्क्वायर यहाँ पर नोट कर दीजिए इसे। अब इसका जब वर्ग करेंगे तो 25t स्क्वायर आएगा। तो 5 × 5 5 × 25। अब यहाँ पर q स्क्वायर इज इक्वल टू 5t का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 5 जो है वो q स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो q भी जो है
5 से विभाजित है। तो हमने यहाँ पर मान रखा था कि P और Q परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि P और Q को 5 विभाजित करता है, किंतु हमने यह मान रखा था कि जो है P और Q परस्पर सहअभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात ऐसी कोई संख्या ना होगी जो P और Q दोनों को विभाजित करे। ठीक है, तो हमारी यह परिकल्पना गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? पसंद आया हो तो लाइक करें।